बेटा हमारा यहाँ पे जो चैप्टर चल रहा है मीन, देखिए बेटा मीन के अंदर ना अभी तक जो क्वेश्चंस हमने करे हैं वो सारे करे हैं, बेसिक क्वेश्चंस कर लिए। कल मैंने कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी कराए थे आपको कल की क्लास में, ठीक है, जिसके अंदर हमने देखा था कि भाई किस तरीके से कंबाइंड मीन का फॉर्मूला अलग अलग तरीके से लगाया जा सकता है। आज की केस में हम ये देखेंगे कि अगर हमें मिसिंग वैल्यूज निकालनी है, ठीक है, मतलब कुछ आप कह सकते हो कि जो आज की एंट्रीज होंगी वो क्या होंगे, कुछ स्पेशल केसेस। और एक चीज मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि बेटा जो चीज आपसे एक बार में निकल जाती है, यानी आपने कोई क्वेश्चन करा और एक अटेम्प्ट में निकल गया, उसके आने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। वो बेसिक है बिल्कुल, ठीक है, वो नहीं आता। क्वेश्चन आने के चांसेस आपके रहेंगे कौन से, जो मैं स्पेशल केसेस करा रहा हूँ या इंपॉर्टेंट बोल के करा रहा हूँ। तो जो लास्ट क्लास थी वो इंपॉर्टेंट थी, अब जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ बेटा ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो ध्यान से देखेंगे सिर्फ। अभी आप एक क्वेश्चन गिवन है बेटा मेरे को यहाँ पे, जिसके अंदर क्लास इंटरवल गिवन है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। साथ ही में बेटा मेरे को इसका एफ गिवन है यहाँ पे 5, 3, 4, क्वेश्चन मार्क 2, 6, 13। इसमें बोल रखा है कि जो मीन है हमारे पास, यानी क्वेश्चन में हमें बेटा मीन गिवन है, वो गिवन है बेटा कितना, 52। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है बेटा। इस क्वेश्चन के अंदर ये हमारा क्लास इंटरवल है, यहाँ पे ना हमें यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो हमारी हेडिंग जो है इस क्वेश्चन के लिए वो क्या है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अभी जो मैं क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं वो ये है कि जिसके अंदर आपकी सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी है सिर्फ, ठीक है। देखिए अब बहुत ध्यान से समझना बेटा, अभी ना सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, एक केस आएगा आपका जिसमें दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज भी होंगी। अभी हम सिंगल वाली करते हैं, तो यहाँ पे इसको मैं मान लेता हूँ बेटा, ये क्या है हमारे लिए, F1 हो गया, यानी एफ मान लो या F1 मान लो इसको। बेटा जब हम मीन निकालते हैं इस वाली सीरीज के अंदर, तो मीन का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, सिग्मा FM अपॉन में सिग्मा F। मीन या मिड, एम का जो मतलब है बेटा वो यहाँ पे क्या है आपका, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला दोबारा रिपीट कर देता हूं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, ठीक है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। अब सर जिनको लोअर लिमिट अपर लिमिट भी नहीं पता, लेफ्ट साइड वाली ये होती है लोअर लिमिट, राइट साइड वाली होती है हमारी अपर लिमिट। तो सबसे पहले बेटा देखो एफ चाहिए था फॉर्मूले में, ये रहा एम चाहिए, एम निकाल लेते हैं यहाँ पे। कैसे निकलेगा, 10 + 20 अपॉन 2, इट बिकम्स 15। कितना आ गया ये, फिर मैंने आपको बताया था कि जितना इनके बीच का क्लास इंटरवल है सब में डिफरेंस कितने का है, 10 का, तो सब में क्या जोड़ते जाओ बेटा, यहाँ 10 10 ऐड करते जाओ सिर्फ। तो इसमें 10 ऐड करूंगा, कितना हो गया, 25, 45, 55, 65, 75। ये क्या हो गया बेटा, आपके पास m की वैल्यूज आ गई। अब मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, fm। तो चलिए करते हैं यहाँ पे f मल्टीप्लाई बाय m। तो 15 की मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो कितना आएगा, 75। 25 की इससे करूंगा अगेन कितना आएगा, 75। 4 की कर लेते हैं, 4 पंजे 20, 2 4 तिया 12, 140। ये कितना हो जाएगा, 45 f। इसकी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 110। 6 की करेंगे, 6 5 33 कैरी, 6 6 36, 39। 13 की करो 65, 6 हासिल, 7 या 21, 13 सत्ते कितने हैं बेटा, 13 7 70, 91, और 6 कितने हो गए, 97, 975। ठीक है। अब देखिए बेटा फॉर्मूला क्या कहता है हमसे, सिग्मा FM, यानी कि इसका सम करना है बेटा। इस वाले को छोड़ के बाकी सबको क्या कर लेंगे, हम ऐड कर देंगे, ठीक है। 5 5 10 और 5 15, 5 आ गया यहाँ पे, 1 कैरी। 7 और 9 16, 17, 17 और 4 21, 21 और 7 कितने हो गए बेटा, 28, 28 और 7 35 और 1 36, सॉरी 3 कैरी हो गया, 9 और 3 12, 3 15, 16, 17,
1765। देखिए बेटा, कैलकुलेशंस के आंसर भी आपके ना एक ही कंडीशन में सही आ सकते हैं। जब आप इसको देखो, आप देख रहे हो टेंस की जगह पे सारी टेंस है, 100 की जगह पे, तो वंस टेंस 100 ना साथ में लिखा करो। ये जो इधर उधर लिखते हैं उनकी कैलकुलेशन कभी सही नहीं आएगी। प्रेजेंटेशन मैटर करती है कैलकुलेशन में भी आपकी। अब यहाँ पे देखिए, दूसरी चीज क्या चाहिए सर मेरे को, यहाँ पे सिग्मा का एफ। इसको जोड़ते हैं, 5 और 3 8 और 4 12 और 14 और 6 20, 20 और 33, 33 प्लस एफ। ये क्या आ गया सर, सिग्मा एफ। दोनों वैल्यूज आ गई फॉर्मूले की। अब इसमें क्या कर देते हैं बेटा, वैल्यू पुट, मीन इज इक्वल्स टू, देखो ज्यादा है, एक मिनट एक मिनट, ऐसे बीच बोल लो, चलो बोला होगी, चलो देखो अब इधर, प्लस 45 एफ आ गया बेटा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए जब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो मीन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी थी बेटा मेरे पास, 52 दे रखी है ना यहाँ पे, ये रही 52। सिग्मा एफ एम कितना आया बेटा यहाँ पे, 1765 प्लस 45 एफ अपॉन में सिग्मा एफ कितना है सर, 33 प्लस एफ। अभी सिर्फ हमने क्या करी, यहाँ पे वैल्यूज पुट करी। अब इसको यहां से यहां लेके जाएंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो बेटा 52 मल्टीप्लाई बाय 33 प्लस एफ इज इक्वल्स टू 765 प्लस 45 एफ। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 52 की मल्टीप्लाई पहले किससे होगी, 33 से। सत्रह सौ सोलह प्लस 52 एफ इज इक्वल्स टू 765 प्लस 45 एफ। अब यहां पे आगे लास्ट स्टेप क्या रह गया, एफ वाली टर्म्स एक तरफ कर लो, न्यूमेरिकल टर्म्स एक तरफ कर लो बेटा। 52 एफ माइनस आ गया इधर 45 एफ इज इक्वल्स टू 1765 माइनस, तो 65 में से 16 माइनस करेंगे, 15 में से 6 जाएंगे 9, 5 में से 1 जाएगा 49, और इधर आएगा बेटा 7 एफ। एफ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 49/7, इट बिकम्स, ठीक है, तो एफ की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपकी, यहाँ पे 7 निकल के आ गई। तो कैलकुलेशन ही मांगेगा, फॉर्मूले देखो वही सेम चल रहे हैं अभी भी आपके। ठीक है बेटा, अब जो चीज आप करने जा रहे हो ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी, क्योंकि एक एमसीक्यू इसमें से कोई ना कोई बन के आता ही है। ठीक है ना, क्यों आता है और इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, और आगे भी काम आएगी। बेसिकली ट्रिक बेस्ड ही होती है। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। अब बहुत ध्यान से देखना, हमने ना एक क्वेश्चन किया था, अब लिखना बंद कर देंगे सब और यहां पे देखेंगे। ठीक है बेटा, हमने एक क्वेश्चन किया था कि आपके पास मान लो एक्स सीरीज गिवन है, जिसमें आपको गिवन है 10 20 30 40 50। फॉर्मूला होता है बेटा यहाँ पे मीन निकालने का, सिग्मा एक्स अपॉन में एन। इसका सिग्मा एक्स मतलब इसका सम करूंगा तो मेरा आएगा कितना, 150। मैंने पुट कर दिया बेटा यहाँ पे 150। और अगर बेटा इसको एन, एन कितनी है, 5 डिजिट है ये, तो 5 से डिवाइड कर दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी आपकी 3 प्रॉपर्टीज या 4 प्रॉपर्टीज बनेंगी बेसिकली, और कि अगर मैं इस x के अंदर, क्वेश्चन आता है कि x के अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया बेटा, 2 ऐड कर दिया। यानी आपके पास क्वेश्चन क्या आया होगा कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई भी सीरीज दे रखी है, वो कहता है इफ वी ऐड इन सीरीज व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन मीन। तो बताओ मीन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अभी मैं करके दिखा रहा हूं वैसे तो, लेकिन सीधी प्रॉपर्टी होती है कि मीन भी 2 से बढ़ जाएगा। अब देखो प्रूव करते हैं। अभी यहाँ पे मीन कितना है, 30। मैंने क्या बोला कि हर एक नंबर में कितना ऐड कर रहा हूं बेटा मैं, 2। तो बताओ मीन कितना आएगा। मैं आपको ट्रिक से बता देता हूं, जितना भी ऐड कर रहे हो वो इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये 30। ठीक है, अब इसको लाइव प्रूफ करके देखो, 10 में 2 ऐड करूंगा कितना होगा, 12। 20 में करूंगा कितना होगा, 22, 32, 42, 52, यही होगा बेटा। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 10, 5 6 10 13, 13 के बाद 15 16, कितना हो गया ये 160। अब अगर मैं इसका मीन निकालूं यहाँ पे,
160 अपॉन में 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, कितना आ गया बेटा मीन आपका यहाँ पे 32 आ गया ना। ये इस सीरीज के लिए नहीं है, मान लो यहाँ कुछ भी दे रखा हो आपको और क्वेश्चन में ये कह दे, अब सुनना ध्यान से, अगर उसने ये बोला क्या कि इफ वी ऐड 5 इन अ सीरीज देन व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन, तो सिंपल है, जो आपका मीन है उसमें 5 जोड़ देना। समझ आ रही है? तो यानी जो प्लस हो रहा है वही उतना आंसर में प्लस हो जाएगा आपको, यानी 30 था तो ये कितना हो गया 32। अब एक क्वेश्चन आएगा कि अगर मैं इसमें से क्या कर दूं, 2 सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो क्या आंसर होना चाहिए? पहले कितना था यहाँ पे ये 30, 2 माइनस करने के बाद कितना आना चाहिए आंसर? 28 आना चाहिए ना, प्रूव कर लो। 10 ये इनिशियल, ये ओरिजिनल सीरीज है बेटा हमारी, 10 में से गए कितने बचेंगे 8, 20 में से 2 गए कितने बचे 18, 28, 38 और 8 5 जा 40 का 4, 4 और 4 8 और 3 11, 11 और 2 13 और 1 14, 140, कितना आ गया ये 140। मीन निकाल लो बेटा, 140 अपॉन में 5, 5 2 जा 10, 5 8 जा, आंसर कितना आ गया आपका 28 आ गया। ठीक है, अब और क्या हो सकता है इसके अंदर सर? एक चीज ये हो सकती है कि अगर मैंने इस x को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 2 से, आंसर कितना था 30, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 60, तो इसका आंसर भी ऑटोमेटिकली कितना आएगा आपका 60 ही आएगा। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना होगा 20, 40, 60, 80, 100, यही हो गया 180, 240। भैया चुप हो जाएंगे जरा जो बोल रहे हैं ये, 8 से 14, 14 4 18 और 2 20, 2 कितना आ गया ये 300। मीन निकाल लो बेटा, 300 अपॉन में 5, कितना आ जाएगा ये? अब तो समझ आ गया होगा क्या है कि जिससे भी आप जो कर रहे हो ना क्वेश्चन में, वही इंपैक्ट आपके आंसर पे आ जाएगा। यानी प्लस करोगे तो 2 से बढ़ जाएगा, माइनस करोगे तो 2 से घट जाएगा, डिवाइड करोगे तो डिवाइड भी हो जाएगा। यानी अगला केस क्या बचता है सिर्फ कि अगर मैं इस x को 2 से डिवाइड कर दूं, आंसर कितना था सर यहाँ पे 30, तो 30 को 2 से डिवाइड करूंगा क्या आएगा 15, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा वहां पे 15 आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये सबको? तो ये प्रॉपर्टीज याद रखना है एमसीक्यू के लिए, क्योंकि एमसीक्यू ऐसे ही आएगा, इफ द गिवन सीरीज मीन इज, सीरीज भी नहीं गिवन होगी, देखो क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, ऐसे लिखा होगा, इफ द मीन ऑफ गिवन सीरीज इज 10, वी एडेड 5 इन ईच नंबर, देन what will be the मीन। और आपको नीचे क्या दिए होंगे बेटा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो मीन का आंसर कितना दिया हुआ 10, कितना नंबर आपने ऐड करा 5, तो कितना हो जाएगा सर 15। अगर ये कहेगा कि हमने ईच नंबर में माइनस करा तो आंसर कितना हो जाएगा 5, ईच नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर कितना हो जाएगा 50, ईच नंबर को 5 से डिवाइड करा तो आंसर कितना हो जाएगा 2, 10 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो ये एमसीक्यू के लिए तैयार कर लेना भाई इसको। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन लिखिए बेटा पहले आप सब। द एवरेज मार्क्स, the average marks of 39 students, the average marks of 39 students of class is 50, is 50, full stop. The marks obtained by, the marks obtained by 40th student, 40th लिखना इसको, 40th student are 39, are 39 more than the, are 39
more than the average marks of all the 40 students. 39 more than the average marks of all 40 students. Full stop. Find the mean marks. Find the mean marks of all the 40 students. Of all the 40 students. पहले बेटा मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि क्वेश्चन में बोला क्या है और आपको निकालना क्या है, फिर आप एक बार ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा ये। यहां देखिए क्वेश्चन में कहता है बेटा कि टोटल जो बच्चे हैं ना क्लास में वो कितने हैं, 50 टोटल स्टूडेंट्स। और इनका जो मीन है ना मार्क्स का वो कितना है, 39। कहता है जो 40वां बच्चा है, 39 हो गया ना, नहीं सॉरी सॉरी गलत बोल लिखा है मैंने, ये 39 स्टूडेंट्स हैं और इनका एवरेज मार्क्स कितने हैं, 50। कहता है जो 40वां स्टूडेंट है, 40th स्टूडेंट, उसके 39 मार्क्स ज्यादा है किससे, 40 स्टूडेंट के जो मार्क्स आएंगे, यानी जो 40 स्टूडेंट के मीन आएगा ना उससे उसके कितने मार्क्स ज्यादा है बेटा, 39। क्या आपको 40 स्टूडेंट का मीन पता है, नहीं पता। मैंने क्या माना, लेट टोटल, या इसको ऐसे लिखते हैं, लेट द मीन ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू एक्स बार। मैंने इसे क्या मान लिया बेटा, एक्स बार। तो जब ये एक्स बार है तो 40 स्टूडेंट के लिए क्या बोला है कि 40वें बच्चे के मार्क्स कितने हैं बेटा, 40 बच्चों का जो मीन है, यानी कि क्या है वो हमने माना मीन, उससे कितने ज्यादा है बेटा, 39। तो यानी 40 स्टूडेंट के मार्क्स कितना हो जाएगा, 40वें बच्चे के ये मार्क्स आए हैं। तो अब देख लो, बड़ा इजीली कर सकते हो, ट्रिक लगाना इसमें, दिमाग लगाना। दोबारा रिपीट कर रहा हूं सर, टोटल 39 बच्चों के दिए हुए मार्क्स हमें 50, 40वें बच्चे के मार्क्स कितने हैं, जो पूरी क्लास का मीन होगा उससे 39 ज्यादा है। तो बताओ 40 बच्चों का मीन कितना आएगा। ठीक, पूरा ही क्वेश्चन कर दिया लगभग, ट्राई कीजिए अब थोड़ा सा दिमाग लगा के। हाँ देखिए बच्चे क्वेश्चन को, आसपास ही हो भाई, कहता रहा हूं। चलिए यहां पे देखिए बेटा, आप शांत हो जाइए, सुनो बेटा। सिंपल हो सकता था ये क्वेश्चन, किस तरीके से, ये समझो। हमें क्या निकालना है बेटा, मीन मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स, यही निकालना है ना। अगर मेरे को 40 स्टूडेंट का मीन मार्क्स निकालना है तो मेरे को क्या फॉर्मूला क्या लगेगा, टोटल मार्क्स ऑफ ऑल 40 स्टूडेंट्स अपॉन में एन। यही फॉर्मूला चाहिए ना भाई, 40 बच्चों के टोटल मार्क्स किससे भाग करूंगा, मैं उसे एन से भाग करूंगा। सर अब यहां पे ही हमारे को दिमाग लगाना था, 39 बच्चों का ये रहा 39, उनका मीन कितना है सर, 50। तो टोटल मार्क्स ऑफ 39 स्टूडेंट्स। देखो बेटा बहुत इजी था इसको करना, क्या सर 39 बच्चों का जो टोटल स्कोर हुआ था, एवरेज कितना हुआ था, 50 ना। तो अगर मैं मीन का फॉर्मूला लगाता हूं तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सिग्मा एक्स अपॉन में एन। मीन कितना गिवन है इसका, 50। सिग्मा एक्स मुझे नहीं पता, एन कितना है बेटा, 39 स्टूडेंट्स। तो सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू 39 इंटू 50, 5 नीम 45, 4 हासिल, 5 तिया 15 और 4 1950। तो यानी 39 बच्चों ने कितने मार्क्स स्कोर करे हैं बेटा, यहाँ पे 1950 मार्क्स स्कोर करे हैं। ये वाला स्टेप क्लियर हो गया सबको, यानी कि 39 स्टूडेंट्स ने ये स्कोर करा है। लेकिन मुझे सर यहाँ पे क्या चाहिए, 40 स्टूडेंट्स का। पहले लिख लो 30 स्टूडेंट का, 39 का कितना है सर, 1900। ठीक है, 39 बच्चों का इतना है, और किसका चाहिए मुझे, 40वें बच्चे का चाहिए ना बेटा। 40वें बच्चे का तो हमने पहले ही निकाला हुआ, कितना था उसका, मीन प्लस 39। तो मैंने 40वें बच्चे के मार्क्स भी जोड़ दिए इसमें, कितने, मीन प्लस
एन कितना है सर मेरे पास 40, एन कितना है 40। और ठीक है यहां तक। अब यहां पे लेकिन एक गड़बड़ होगी मेरे ख्याल से, रुको। देखिए बेटा, ये मीन निकाल रहे हैं हम, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 40 इधर आ जाएगा। भैया बोलिए मत, 40 मीन 1950 प्लस 39 करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 1980 प्लस में मीन 1989 यहीं पे छोड़ दो, 40 मीन, ये मीन इधर आ जाएगा माइनस का मीन, कितना बच गया 39 मीन। मीन की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ठीक है, ये 13 से कट जाएगा, इसका आंसर जो कट करके आएगा वो आएगा आपका 51। कितना आएगा आंसर इसका 51। अब दोबारा से ध्यान से सुन लो भाई, बोलो मत, सुन लो, आता अभी भी नहीं है तुम्हें, सुन लो। सिंपल क्वेश्चन को समझो पहले। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर हमारे पास 39 स्टूडेंट्स का एवरेज है 50 मार्क्स, ठीक है, 40वें बच्चे के मार्क्स टोटल क्लास का जो मीन आएगा उससे 39 ज्यादा है। तो मैंने मान लिया कि टोटल 40 स्टूडेंट का मार्क्स हमें नहीं पता, हमने उसको कितना मान लिया, मीन मान लिया। तो उससे कितने ज्यादा है बेटा, उसके 39, तो ये वैल्यू मिल गई हमें यहां से। फिर सर अगर मेरे को मीन मार्क्स निकालने हैं 40 स्टूडेंट के, तो मेरे को क्या चाहिए होगा यहाँ पे, टोटल मार्क्स ऑफ ऑल 40 स्टूडेंट्स अपॉन में एन। तो सर 39 बच्चों के मार्क्स तो मैं इससे निकाल सकता था, फॉर्मूला लगा के मैंने निकाल लिया, कितना आया 1950, वो यहां पुट कर दिया। प्लस किसके मार्क्स करने हैं मेरे को, 40वें स्टूडेंट के। 40वें स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं बेटा, मीन प्लस 39, वो भी इसमें ऐड कर दिए। अपॉन में एन कितना है मेरे पास 40। इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, वैल्यू आ जाएगी आपके पास मीन की निकल के। ठीक है जी।